बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक नहायत शातिर और माहिर चोर ने चोरी की खातिर महंगल बाज जब्तन करके मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख जैसा होलिया बनाया और सराफा बाजार में सुनार की एक दुकान के अंदर चला गया। सुनार ने जब अपनी दुकान में वज़ा कता से नहायत ही रईस और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख को देखा, जिसका नूरानी चेहरा चमक रहा था, तो सुनार को ऐसा लगा जिसे उसकी दुकान के बाग झाँक उड़े हों। उसे पहली बार अपनी छोटी सी दुकान की इज्जत व वक़ार में इजाफे का एहसास हुआ। सुनार ने आगे बढ़कर शेख का इस्तकबाल किया। शेख के बहरूप में चोर ने कहा, आपसे आज खरीदारी तो ज़रूर होगी, मगर ऐसे पहले बताइए, क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप अपनी सखावत से हमारे साथ मस्जिद बनाने में हिस्सा डालें? इस नेक काम में आपका हिस्सा ख्वाह एक दरहमी क्यों न हो। सुनार ने चंद दरहम शेख के हवाले किए कि इसी असना में एक लड़की जो दर हकीकत चोर की हम पेशा थी, दुकान में दाखिल हुई और सीधे शेख के पास जाकर उसके हाथ को बोसा दिया और इल्तिजाई लहजे में अपने और अपने अहल आयाल के लिए खैर और बरकत की दुआ के लिए कहा। सुनार ने जब ये मंजर देखा तो उससे रेहाना किया और मजरत खाना लहजे में कहने लगा, ए मोहतरम शेख, लाइल्म की माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं है। लड़की ने सुनकर तजुब का इजहार किया और सुनार से मुखातिब होकर कहने लगी, तुम कैसे बदनसीब इंसान हो। बरकत, इल्म, फजल और रिज़्क का सबब खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया है और तुम इसे पहचानने से कासिर हो। लड़की ने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह फलां इलाके मशहूर मरूफ शेख हैं, जिन्हें खुदा ने कसरत इल्म, दौलत की फरमानी और हर किस्म की दुनियावी नेमतों से मालामाल कर रखा है। इन्हें इंसानों के बल्ले के सिवा किसी चीज़ की हाजत नहीं है। लोग इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। सुनार ने शेख से माफ़ी मांगते हुए कहा कि शेख साहब, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरा सारा वक्त इस दुकान में गुजरता है और बाहर की दुनिया से बेखबर रहता हूँ, इसलिए अपनी जहालत की वजह से आप जैसी बरगुज़ीदा हस्ती को न पहचान पाए। शेख ने सुनार से कहा, कोई बात नहीं, इंसान खताओं का पतला है, गलती पर नादम होने वाला शख्स खुदा को बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, अभी मेरा ये रुमाल ले लो और 7 दिन ऐसे अपना चेहरा पूंछते रहो। 7 दिनों के बाद ये रुमाल तुम्हारे लिए ऐसी बरकत और ऐसा रिज़्क लाएगा जहाँ से तुम्हें तवक्को भी न होगी। जोहरी ने पूरे अदब और एहतराम के साथ रुमाल लिया, इसे बोसा दिया, आंखों को लगाया और अपना चेहरा पूंछा, तो ऐसा करते ही वो बेहोश होकर गया। इसे गिरते ही शेख और उसकी दोस्त लड़की ने सुनार की दुकान को लूटा और वहां से फौरन रफो चक्कर हो गए। इस वाक़े को जब 4 साल गुजर गए और सुनार रो धोकर अपना नुकसान भूल चुका था, तो 4 साल के बाद पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 अहलकार सुनार की दुकान पर आए। उनके साथ वही चोर शेख था जिसको हथकड़ियाँ लगी हुई। सुनार इसे देखते ही पहचान गया। एक पुलिस वाला सुनार के पास आकर पूछने लगा, क्या आप इस चोर को जानते हैं? क्योंकि आपकी गवाही से ही काजी ऐसी सजा सुना सकता है। सुनार ने कहा, क्यों नहीं, इसने फलां तरीका वारदात से मुझे बेहोश होकर मेरी दुकान लूट ली थी। पुलिस वाला शेख के पास गया और इसकी हथकड़ी को खोलते हुए कहने लगा, तुमने जिस तरह दुकान लूटने का जुर्म किया था, ठीक इसी तरह वो सारी कार्रवाई दोहराओ, ताकि हम तरीके वारदात को लेकर गवाह समेत काजी के सामने पेश करके तुम पर फर्द जुर्म आयद करवा सके। शेख ने बताया कि मैं इस तरह दाखिल हुआ और ये कहा और मेरी मददगार लड़की आई, उसने फलां बात की, फिर मैंने रुमाल निकाल कर दुकानदार को दिया। पुलिस वाले ने जेब से एक रुमाल निकालकर शेख को थमाया। शेख ने सुनार के पास जाकर इसी तरीके से उसे रुमाल पेश किया, तो पुलिस वाला सुनार से कहने लगा, जनाब आप बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रुमाल को चेहरे पर फेरिए जिसे उस दिन पहना था। सुनार ने ऐसा ही किया और वो पैर से ही बेहोश हो गया। शेख ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लूट ली, जिन्होंने पुलिस वालों का भेस बदल कर रखा था। तो दोस्तों, ये कहानी में बहुत बड़ा सबक है। आज हमारे मुल्क का बिल्कुल यही हाल है। हर 5 साल बाद लोग भेस बदल कर हमारे पास आते हैं, नादीदा कुव्वत फिर सब कुछ दोहराने का कहकर इलेक्शन करवाती है और वो वोट खेल कर अवाम को फिर से चुना लगाती है। लेकिन अवाम भी बड़े बेवकूफ़ बनते हैं, उनको भी इनकी समझ नहीं आती। शुक्रिया।